और बात कर लेते हैं न्यूज 11 भारत के खबर के असर की। तो जमशेदपुर में जिस तरह से हमने ऑपरेशन एडमिशन के लिए स्टिंग दिखाई थी, उसके बाद ये एक बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद मामले की जांच के लिए डीएसी ने कमेटी बना दी है और एडमिशन के सभी दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी। बीपीएल कोटे में अमीर बच्चों के एडमिशन का ये मामला था जिस पर हमने दिखाया था, और जमशेदपुर में जो एक अभिभावक ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसके बाद खबर जब दिखाई गई उसके बाद देखिए बड़ा असर हुआ। और इस वक्त हमारे सहयोगी पीयूष जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं और उनके साथ बने हुए हैं डीएसी खुद। पीयूष, देखिए न्यूज 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और ये भी बताया कि आरटीई लाया गया सभी को एक शिक्षा का अधिकार देने के लिए, ताकि हर कोई पढ़े, हर कोई शिक्षित हो। लेकिन इसका कैसे बेजा इस्तेमाल हो रहा है और कैसे पैसों के बल पे उन्हें वहां पर दाखिला दिलाया जा रहा है जिनके पास पैसे हैं, और पैसों का यह खेल बहुत ऊपर लेवल तक चल रहा है। आपके साथ डीएसए खुद जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, बात अगर कर सकते हैं तो हमें भी सुनाइए। देखिए, सही बात है आरती, किस तरह से पैसों का खेल किया जाता है। न्यूज 11 ने लगातार खबर कल चलाई थी जिसके बाद असर सामने हुआ है। हमारे साथ डीएससी विनीत कुमार जी हैं, मौजूद हैं। इनसे सीधे जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि सर किस तरह से आप जांच करेंगे, किन किन बिंदुओं पर जांच होगी और कितने फॉर्म अब तक निर्गत किए और कितने फॉर्म अब तक जमा हुए हैं। लगभग 12 साढ़े 1200 फॉर्म यहाँ से निर्गत हुए हैं 27 तारीख तक, 27 जनवरी तक, और 250 के लगभग फॉर्म जमा हुए हैं। 15 फरवरी तक फॉर्म जमा करने का लास्ट डेट है। और एक एक फॉर्म का आय प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र का की जांच की जाएगी। जैसे शहर से जो निकला है आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, उसमें बार कोड है, उसको मैं खुद यहाँ जांच कर रहा हूँ। और जो पंचायत से निकला है वह बीओ को दूंगा, बीडीओ साहब को दूंगा और उनके द्वारा उसकी जांच कराई जाएगी। और यह मैं सबसे पहले उस महिला को सैल्यूट करता हूं जिसने यह स्टिंग ऑपरेशन किया है, वह धन्यवाद की पात्र है। और मैं सभी अभिभावक से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे दलाल के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि दलाल यहाँ कुछ सक्रिय हैं। यह मुझे जानकारी 10 दिन पहले हो गई थी, लेकिन मेरे पास प्रमाण नहीं आ रहा था। और इस स्टिंग ऑपरेशन से और आपके न्यूज 11 से में जो दिखलाया गया है, मुझे लगभग पुख्ता प्रमाण मिल गया है। मैं आश्वस्त हो गया हूं कि दलाल सक्रिय हैं। और उपायुक्त महोदय से भी मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो सही करना है, जिससे सही एडमिशन हो, आप करें। पीयूष, और मैं पीयूष, इस मामले की जांच के आदेश तो दे दिए गए, आश्वस्त करना चाहता हूं कि पारदर्शी एडमिशन होगा, जो जेन्युइन होगा वही एडमिशन होगा। भले ही इसके लिए टाइमलाइन हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टर सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कुछ दिन और हमको टाइम दे दीजिए, क्योंकि जांच में समय लग सकता है। जी आरती। पीयूष, मैं ये पूछ रही थी कि इनसे ये भी जरा पूछा जाए कि इस मामले की जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन ऐसे दलालों पर, ऐसे ठगों पर शिकंजा कसा जाए ताकि आगे ऐसे हालात ना हो, उन अभिभावकों के लिए मुश्किलें ना खड़ी हो। इसके लिए क्या कुछ कर रहा है विभाग? सर, जिस तरह से इस मामले की जांच का आदेश आपने दिया है, खुद आप जांच कर रहे हैं, लेकिन कई दलाल अब भी सक्रिय हैं और लगातार सक्रिय रहते हैं। इस साल भी थे, पिछले साल भी थे और आने वाले सालों में भी रहेंगे। तो किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि आगे से वो इस तरह से कदम ना उठा पाए और डर भी जाए? सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मैं जब जांच करूंगा, जो गलत निकलेगा मैं उस पर उपायुक्त महोदय से आदेश लेकर के एफआईआर करूंगा, ताकि एक मिसाल कायम हो जमशेदपुर में कि भविष्य में कोई दलाल या कोई अभिभावक, इसमें मेरा अनुभव है कि एक अभिभावक अगर दलाल के थ्रू जाते हैं तो वह वही अभिभावक फिर दलाल का काम करने लगते हैं, वह दूसरे को पकड़ के लाते हैं। यह देखा गया है, मैं अनुभव कर रहा हूं। इसीलिए एक मिसाल तो मैं जरूर कायम करूंगा जो भविष्य में कोई दलाल के चंगुल में न पड़े या कोई दलाल इसमें हस्तक्षेप नहीं करे। जो जेन्युइन है
एडमिशन उसी का होगा। लेकिन सर देखा जा रहा है कि ब्लॉक स्तर पे और साथ ही साथ जेएनएससी से जो आय प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र बनता है, इसकी जांच तो आप करेंगे, लेकिन वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहां से निर्गत किया जाता है, तो इसकी जांच कैसे करेंगे कि वो ओरिजिनल है कि उसको डुप्लीकेट बनाया गया? क्योंकि आय प्रमाण पत्र के हिसाब से बारकोड जैसे आप स्कैन कीजिएगा तो उसमें तो ओरिजिनल ही आएगा, तो ये जांच आप कैसे करवाइएगा? क्योंकि मेरे पास जो पेपर है मैं उसी के आधार पर चलूंगा। मेरे पास जो पेपर है उसी, हाँ, इसके लिए मैं उपायुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा जो इसको ब्लॉक स्तर से भी इसको कराया जाए। और उपायुक्त महोदय खुद सीरियस है इस मामले में। उपायुक्त महोदय भी चाहते हैं कि सही बच्चे का एडमिशन हो, जो जेन्युइन है एडमिशन उसी का हो। उपायुक्त महोदय के निर्देशन में मैं काम कर रहा हूं। उपायुक्त महोदय जैसा आदेश देंगे वैसा ही होगा। देखिए आरती, विनीत कुमार जो है, इनका इतिहास भी रहा है कि जिस समय बोकारो में थे, इन्होंने 1.5 करोड़ का फाइन मारा था एक स्कूल पे और उसके ऊपर कार्रवाई भी थी। इसी उम्मीद के साथ ये भी इस बार जिस तरह से जांच कर रहे हैं, उम्मीद है कि इस पे भी कुछ ना कुछ असर जरूर होगा और अच्छा असर होगा। जी आरती, जानी चाहिए कि इस जांच के बाद जो लोग इस खेल में शामिल हैं उनका चेहरा बेनकाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डीएससी विनीत जी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जो नाम सामने आए हैं, वर्षा, दीपक और पायल ज्वेलर्स वाला आदित्य, ये कौन है आखिरकार और इन पर किनका हाथ है, ये तमाम चीजें बहुत जल्द अब सामने आने वाली है, क्योंकि डीएससी ने कमेटी बनाई है जांच के लिए और इस जांच रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि इस जांच रिपोर्ट में ही ये बात सामने आ पाएगी कि आखिर इनके कॉन्फिडेंस का राज क्या है और आखिर कौन सा लिंक है इनके पास जिसके बल पर ये किसी भी स्कूल में किसी के भी दाखिले का मादा रखते हैं। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।